All right, ji, auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. So this is Bilal Sibtan with the episode number 9 of BNS Learning Series. इस एपिसोड को बेसिकली डिज़ाइन करने में मेरी बड़ी एनर्जी थी और बड़ी मुझे एक इसका बेताबी से इंतज़ार था, जस्ट बिकॉज के इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है जिसमें उन्होंने जो है ये कहा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, बेसिकली यानी कि पीरों को उस्ताद करने का जवानों का क्या है, यूथ को यानी कि इतना एम्पावरमेंट की, यूथ को इतनी जो है पावरफुल तरीके से जो है इकबाल ने प्रेजेंट किया है। आज जो मेरे गेस्ट हैं मुझसे एज में काफ़ी छोटे हैं और मैं समझता हूँ कि लेकिन जो उनकी अचीवमेंट्स हैं दैट्स माइंड ब्लोइंग। आई थिंक के जो उन्होंने इनिशिएटिव्स क्रिएट किए, जो उनकी कंपनीज हैं, जो उन्होंने इस नेशन के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स टाइप और बड़ा प्राउड फील होता है ये चीज़ देखकर। बल्कि अभी जब जितने भी मैं अपने सर्कल में उनका डिस्कशन करता हूँ तो मुझे मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो आई होप कि उनके अंदर तो क्या ही लेवल की एनर्जी होगी। मैं जब उनके बारे में बता रहा होता हूँ, उनके इनिशिएटिव्स हैं, उससे पहले मैं उनको स्क्रीन पे लेने से पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिससे आई थिंक के आपको आइडिया होगा कि व्हाट एक्चुअली अनस डू। उन लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि छोटे शहर में फैसिलिटीज़ नहीं होती और वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। मेरा नाम अनस नियाज़ है और मैं बायोनिक्स का सीटीओ और फाउंडर हूँ। हम एक बायो रोबोटिक्स कंपनी है जो कि ब्रेन कंट्रोल प्रोस्थेटिक आर्म्स बनाते हैं। ये काम हमने तकरीबन 3 साल पहले शुरू किया, जो जब हमारे पास एक बच्चा 5 साल का मीर बयान बलोच आया और उनके फादर ने कहा कि जब आप लोग एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप मेरे बेटे के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म डिज़ाइन करें। तो हमने जब वो प्रोस्थेटिक आर्म बनाया, दो महीने तकरीबन हमें उसको बनाने में लगे और जो खुशी हमें बयान को के चेहरे पे मिली, जो सुकून हमें मिला, जो नींद हमने उस रात को पाई, तो वो सब ऐसी थी कि उसके बाद हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया मज़ीद। यहाँ से हमारे बायोनिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई और हमने अब तक तकरीबन 65 लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रोस्थेटिक आर्म दे चुके हैं, जो पाकिस्तान भर में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम लेग्स भी बनाएं और फिर हम एक्सोस्केलेटन की तरफ जाएं। जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, जो चल नहीं सकते, उनको हम पूरा एक डिवाइस दें और उनको दोबारा से उनकी लाइफ में वापस लेकर आएं। अगर आपके अंदर विल है, आपके अंदर जो है कुछ करने के लिए आप जज्बा रखते हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता आप एक छोटे से गांव से हो, एक छोटे से शहर से हो या किसी बड़े सिटी से हो। प्रूव करें अपने आप को बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर। Wow, what a powerful introduction. So, without further ado, let me introduce Anas Niaz. Anas Niaz is the CTO and founder of Bionics and Viscous.co. In the very young age, he started creating his fan base by radio jockeying at FM channel. He's a mechatronics engineer by education and a social entrepreneur by profession. His company has represented Pakistan in many national and international forums. He had made many dreams come true for not only him but for young kids by providing them artificial prostheses and to those who lost their valuable body parts in past. Recently, Anas presented his idea and innovation to the Prime Minister of Pakistan. So please welcome Anas Niaz. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं बिलाल भाई? ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं अनस? ठीक हैं, जी खैरियत अल्लाह से हैं? ठीक ठाक। चलें, परफेक्ट। इतना पावरफुल इंट्रोडक्शन, ये वीडियो जो है ये देख के और जिस तरह से इसको प्रोड्यूस किया है, जिस तरह से आपने उसका इंट्रोडक्शन कराया है अपने इनिशिएटिव्स का, आई थिंक के वैसे ही जो है लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। सो अमेजिंग, ब्रिलियंट वर्क व्हाट यू आर डूइंग अनस। तो कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है लॉकडाउन एंड कोविड एंड एवरीथिंग? Well, COVID is very interesting recently because innovation एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमें जो है ना बग करती रहती है कि खामोश नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है। और ये जितने भी इनिशिएटिव्स आपने दिखाए वो सिर्फ एक छोटी सी चीज की वजह से हैं। बिकॉज आफ्टर हैविंग दीज टेक्नोलॉजिकल डिग्रीज और नॉलेज और ये सारी चीजें, सो वी फील रिस्पॉन्सिबल कि जी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर
हम में और जिनके पास ये चीज़ नॉलेज का गिफ्ट नहीं है, तो फिर Yeah. उसमें डिफरेंस क्या रह गया? तो इसीलिए Yeah. हम रिसेंटली कोविड का तो बड़े मज़ेदार सिचुएशन है। वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड ऑलमोस्ट 3 टू 4 प्रोडक्ट्स इन दिस कोविड, जिसके अंदर हमारे रीयूजेबल मास्क हैं टू सेव द पॉल्यूशन, और फेस शील्ड्स हैं डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, और नाउ वी आर लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट्स एज़ वेल। तो अच्छा है, कोविड इज़ वैसे तो बहुत बुरा है, लेकिन COVID is हमारे productive. प्रोडक्टिव इन अ सेंस कि चैलेंजिंग है। इट Yeah. गिव्स यू एन आइडिया कि इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी के अलावा कोई चीज़ मैटर नहीं करती। कोई और बिज़नेस मैटर नहीं करता, कोई और चीज़ मैटर नहीं करती। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन टू द हेल्थ सेक्टर व्हिच इज़ ऑलवेज़ बीन इग्नोर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज़ हम फूड बिज़नेस में हैं, इसमें हैं। आज हमें पता चल रहा है कि लोकल इंडस्ट्रीज़ का होना और लोकल बहुत मैन्युफैक्चरिंग और ज़रूरी है। Yeah. इनोवेटर्स का होना कितना ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है, यस। बल्कि मैं समझता हूँ कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, मेरा भी ताल्लुक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से। आई एम रनिंग माय ओन कंपनी। जिस जिस मुल्क में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इवॉल्व किया जाता है, तो उन्हीं मुल्क की इकॉनमी भी तरक्की कर रही होती है। आप देखें कि वहाँ पे इन्फ्लेशन भी कम होता है और जॉब्स भी आपको देखें आप मार्केट में ज़्यादा हो रही होती है। तो यू आर राइट कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है ये बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही होती है। ठीक है, अनस मुझे ये बताएं कि हमारी ऑडियंस भी ऑब्वियसली जानना चाह रही है। वैसे तो मैंने दिखा भी दिया, बहुत से लोगों को आइडिया हो भी गया होगा, बट आपकी ज़बानी टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अबाउट बायोनिक्स एंड योर अदर इनिशिएटिव्स एज वेल। So Bionics is a very interesting company, और ये जो हमने स्टार्ट की थी, ये स्टार्ट इस तरह से की थी। मैं और मेरा जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर अवेश, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में क्लास फेलोज थे, और वी डिसाइडेड कि चलें एक कंपनी फॉर्म करते हैं विस्कॉस के नाम से, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे। तो अब हुआ इस तरह से कि व्हाइल रनिंग दैट कंपनी, हमारे पास एक उमर मीर बयान बलोच के फादर, 5 साल का बच्चा है मीर बयान बलोच। अगर आप Yeah. जाएँगे बायोनिक के पेज पे तो उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भी है जो हमने फर्स्ट टाइम बनाई थी। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि जब आप लोग रोबोटिक्स की नॉलेज रखते हैं और जब आप लोग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो व्हाई डोंट यू डिज़ाइन अ प्रोस्थेटिक आर्म फॉर माय किड? अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ लगी, और हमें कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था कि अच्छा ये भी चीज़ होती है, इस तरह से भी, लाइक ये भी कोई समझ लें कोई बनाता होगा या इस तरह से लोगों की कोई हेल्प करता होगा। बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह की कोई सिचुएशन कभी फैमिली में नहीं हुई, कहीं पे भी नहीं हुई, नियरेस्ट फ्रेंड्स में भी नहीं हुई। तो कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, जो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं होगा, अभी तक नहीं Yeah. होगा, बिकॉज़ उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं है। अच्छा, Yeah. अब हुआ ये कि जब वो बच्चा हमारे ऑफ़िस आया, तो वी रियलाइज़्ड कि हमारे पास छोटे-छोटे जो है ना आर्म्स के 3D प्रिंटेड मॉडल्स रखे हुए थे, एंड ही वाज़ ट्राइंग टू फिट Okay. दैट आर्म इनटू हिज़ आर्म ना, जो कि उसके साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़े थे। और Yeah. वी रियलाइज़्ड कि यार ये इतना सा बच्चा, और अभी से इसकी इसके अंदर ये चीज़ है कि मेरे अंदर कुछ कम है, किसी तरीके से कहीं न कहीं किसी तरीके से मैं कंप्लीट हो जाऊँ ना, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, हो सकता है किसी चीज़ से कंप्लीट हो जाऊँ। अच्छा, अब उस बच्चे की कहानी ये थी कि वो बच्चा जो है वो मीर बयान बलोच, एक बलोच फैमिली से बिलॉन्ग करता था, और उसकी उर्दू भी इतनी प्रॉपर नहीं थी, तो ही वाज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद अस। तो अब वो बता भी नहीं पाता था कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, किस तरह से चाहिए। जब हमने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि आपको आर्म हम आपका बना देंगे, लेकिन आर्म आपको किस तरह का चाहिए? तो ही जस्ट सेड आयरन मैन ना। Oh. तो अब आप सोचें कि एक उसके उसके जो फादर ने कहा कि नहीं, आयरन मैन नहीं, आप इसकी स्किन कलर का आर्म बनाएँ ना। तो हमने कहा नहीं, मैंने कहा हम स्किन कलर का नहीं बना सकते, हम आयरन मैन का बना सकते हैं। तो उन्होंने अच्छा, उन्होंने Wow. कहा गो फॉर इट। अच्छा, अब हमने जब उस पे काम करना शुरू किया, मैंने और अवेश ने, तो समझ लें कि इससे पहले कभी हमने आर्म्स नहीं बनाए थे। हमने कुछ Yeah. ऑनलाइन ओपन सोर्स मॉडल देखे, रिसर्च किया किस तरह से होगा, क्या होगा। लकीली हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज़, हम उसी से रिलेटेड बिज़नेस कर रहे थे, तो हमारे पास थोड़ा-सा आसान था इन चीज़ों को डेवलप करना। लेकिन स्टिल हमें तकरीबन कोई 2 से 3 महीने लगे एक मैकेनिकल आर्म बनाने में उस बच्चे के लिए। Hmm. वो भी इस तरह से होता था कि उसके मल्टीपल विजिट्स होते थे। जब वो आता था ऑफ़िस, तो वो आके पूछता था मेरा आर्म कहाँ है? तो हमें बड़ा अजीब-सा फ़ील होता था कि यार अब एक 5 साल के बच्चे को आप मतलब कि क्या जवाब दे सकते हैं कि उसका एक आर्म नहीं है और वो आपसे कह रहा है, वो उम्मीद कर रहा है कि आप उसके लिए कुछ कर Yeah. सकते हैं। Yeah. तो
इस गिल्ट ने, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने हमें जो है उस तरफ डाइवर्ट किया, बायोनिक्स की तरफ। और जब वाओ हमने एक आर्म बनाया, और वी रिमेम्बर कि जिस रात हमने नेक्स्ट डे उस बच्चे ने आना था, उसका विजिट प्लान था, और ये था कि आज हमने उसको लाजमी दे देना है आर्म। तो मैं और अवेश दोनों पूरी रात ऑफिस में हमने स्टे किया, पूरी रात मिल के जो है वो हमने उस आर्म को किसी ना किसी तरीके से मैन्युफैक्चर किया, ज्वाइन किया, ताकि सुबह आए तो वो दोबारा ये क्वेश्चन ना पूछे कि मेरा आर्म कहाँ है। तो लकीली वो काफी काफी इंटरेस्टिंग रात थी। हमने उस आर्म को डेवलप किया, और जब हमने उस आर्म को दे दिया, उसको देने के बाद वी वी वेंट बैक टू होम्स, और हम आराम से सो गए। हमने रियलाइज भी नहीं किया कि हम कितना बड़ा काम कर कर आए ना। और या नेक्स्ट डे मतलब कि आप कहते हैं ना कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो रास्ते खुद ही आसान होते जाते हैं, सारी बिल्कुल चीजें। या So very next day in a morning I received a call from my friend and he said कि जी एक डॉक्टर हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं ना। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने अवेश को कॉल की, मैंने बोला यार तुमने किसी को बताया था कि हमने किसी का आर्म बनाया? तो कह रहे नहीं। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम जब ऑफिस गए तो वो डॉक्टर जो थे वो जावेद कुरैशी उनका नाम है। ही इज अ वेल नोन सर्जन फ्रॉम यूके। और वो आए हमारे ऑफिस, हमसे मुलाकात हुई, और वी एक्सप्लेन्ड हिम कि अच्छा जी हमने कल ही इस तरह से बनाया है एंड ऑल। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जब वो चले गए तो उनकी प्रोफाइल जब हमने बाद में सर्च की तो पता चला कि वो मतलब कि सीरिया में प्रोस्थेटिक्स देते रहे हैं, और पता नहीं कहाँ बीबीसी ने उनको कवर किया। एंड देन वी रियलाइज्ड कि यार दिस इज समथिंग बिगर देन वी कैन एवर इमेजिन ना। तो अगर हमने ये एक सिर्फ आर्म बना के, एक छोटी सी स्माइल बच्चे के फेस पे लेकर आके मतलब बड़ी प्रोफाइल आज हमारे सामने आके बैठ गई है, तो अगर हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे तो क्या हाँ, होगा। तो इट विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो वी स्टार्ट डूइंग इट। हमने बायोनिक्स का नाम रखा, और मल्टीपल लोगों ने हमें कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब कि एक होता है ना, आप समझते हैं कि सारी चीजें प्री प्लान चल रही होती हैं, इसीलिए या इनको या ये या चीजें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप बस ओपन हार्टेडली और चीजों को पॉजिटिवली अगर आप लेके चलते रहें तो चीजें खुद ही जो है ना आसान होती रहती हैं, रास्ते खुद ही बनते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस स्टोरी को हमने फिर जब मतलब कि इतना हमें आइडिया नहीं था। जितने भी मीडिया के लोग हैं इस वक्त जो देख रहे होंगे, तो हमारे साथ इवन ये सिचुएशन थी कि हम लोग बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हमारा ताल्लुक है, तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि जी आर्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूज़पेपर्स क्या हम्म होते हैं, किस तरह से उस पर पब्लिकेशन होती हैं। तो हम्म हमारे पास एक दिन कॉल आई, और फोर्ब्स से आई ना, सिंगापुर से। एंड दे सेड कि हम्म जी हम आपको कवर करना चाहते हैं। हम्म एंड हम दोनों बहुत ज्यादा बिजी थे। अच्छा, हमें नहीं पता था कि फोर्ब्स क्या होता है। सो हम्म वी सेड कि यार ये फोर्ब्स जो है ये अवेश ने मुझसे पूछा ये कौन है, मतलब कहाँ से कॉल आई। मैंने कहा यार कोई सिंगापुर से कॉल आई थी, कोई फोर्ब्स से थे, कह रहे थे हम आपको कवर करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप तो मैंने कहा कि यार आप हमें ईमेल करें, हम थोड़े से बिजी हैं, फ्री होके हम आपको ऑलराइट। रिस्पॉन्ड करेंगे। सो अच्छा, उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग। देन 2-3 दिन गुजर गए, फिर उनकी कॉल आई। तो या मैंने कहा यार ये है कौन, फोर्ब्स है क्या चीज ना। तो वी वर सिटिंग विद द फ्रेंड्स, और वो मीडिया से रिलेटेड थे। तो हमने उससे ऐसे पूछा यार ये फोर्ब्स क्या है? तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो वी सेड कि यार वहां से एक ईमेल आई है, कॉल आई है, दे वांट टू कवर अस, और अभी तक हमने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, 3-4 दिन हो गए। तो उसने कहा यार उठो यहाँ से और जाके सबसे पहले उनको रिस्पॉन्ड करो, फिर आगे बात करना। दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिजनेस मैगजीन, और या आपने उनको 3 दिन एग्जैक्टली। डिले किया हुआ है। सो ब्रिलियंट ब्रिलियंट मतलब अनस। इस तरह नो, से हमारी स्टोरी शुरू हुई है, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आज का टॉपिक कंटिन्यूड। जो मैंने रखा है, क्राफ्टिंग ड्रीम्स अलाइव, तो वो मैंने इसी वजह से रखा था, जस्ट बिकॉज के व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, तो मैंने ये चीज देखी कि ड्रीम्स को जो है ना आपने बेसिकली दो तरह से अलाइव किया। एक तो बच्चों को आयरन मैन बना के, ठीक है, और दूसरा जो है ना उनको बेसिकली उनके एक मिसिंग पार्ट देकर बेसिकली। सो इट्स अ डुअल पर्पस मीट, एक्चुअली इट्स नॉट अ सिंगुलर पर्पस। आप देखें कि मतलब एक बच्चे की हमेशा से एक ये ख्वाहिश होती है कि यार कि मैंने अपना सुपर हीरो बनना है। आई गॉट मतलब आई कैन गेट माय कॉस्ट्यूम लाइक आयरन मैन वाला मिल जाए, या स्पाइडर मैन हो जाए, या फिर कैप्टन अमेरिका हो जाए। तो एक तो वो वाला पर्पस मीट हुआ, और दूसरा ये हुआ कि आपने बेसिकली जो है वो जिस तरह आम जो है ऑब्वियसली उनके अंदर एक कमी थी, तो वो मिल गई।
तो आई थिंक दिस इज अ प्राउड मोमेंट। तो इसके अलावा अदर देन बायोनिक्स, आई थिंक विस्कस इज अनदर ऑफ योर इनिशिएटिव। अगर उसको भी आप जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज दैट एंड व्हाट यू एक्चुअली डू इन दैट। अच्छा, विस्कस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव कंपनी, और उसका काम ये है प्रोडक्ट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और रिवर्स इंजीनियरिंग और इस तरह के जो काम होते हैं वो उसमें हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, Yeah. अब उसके अंदर मेजरली जो हमारा पार्ट हमें सपोर्ट कर रही होती है टेक्नोलॉजी, वो 3D प्रिंटिंग, 3D स्कैनिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और CNCs एंड ऑल जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस हैं। Yeah. अच्छा, अब उसका जो विजन है हमारा, उसका विजन ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी आपने देखा होगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं, Hmm. और जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, जो गैजेट्स हैं, वो यहाँ पे बनते नहीं है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कोई आपको अच्छे डिजाइनर्स या मैन्युफैक्चरर्स या प्रॉपर तरीके से कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है। तो हमने उसको बड़ा ही आसान कर दिया है ना। हमने ये किया है कि जितने भी लोग हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं शील्ड पाकिस्तान की, तो उनके जो टूथ ब्रशेज हैं, इससे पहले वो क्या करते थे कि चाइना उनकी टीम जाती थी, मल्टीपल टूथ ब्रशेज परचेज करके लाते थे, फिर उसको वो चेक करते थे कि अच्छा कौन सा टूथब्रश हमें पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहिए, देन जाके वो चीज उसको मैन्युफैक्चर कर देते थे। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मैन्युफैक्चर इवन अ सिंगल टूथब्रश जो आप बड़े आसानी से यूज करके फेंक देते हैं, उसके Yeah. बैक एंड प्रोसेस क्योंकि आपको पता नहीं होता। अब क्या होता है, अब होता ये है कि वो हमारे पास आते हैं, पेपर पे ड्रॉ करके हमें एक डिजाइन दे देते हैं कि जी हमें ये चाहिए, या इंटरनेट से कुछ निकाल के दिखा देते हैं कि सिमिलर कुछ ऐसा होना चाहिए, और Hmm. हम उनको डिजाइन करके देते हैं, देन दे गो टू द मास प्रोडक्शन। तो उससे होता है Hmm. क्या है कि उनके समझ लें अगर एक एक मोल्ड है वो किसी भी टूथब्रश का, उसको बनने में अगर कोई 4 महीने लग रहे थे, तो अब वो Hmm. टाइम कम हो गया है 1 महीने 2 महीने के अंदर, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो गई है। तो एक तो Hmm. ये उसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा 3D प्रिंटिंग का जिसको जिन लोगों को आइडिया है और Yeah. जो देख रहे Yeah. हैं कि रिसेंटली इस पेंडेमिक में भी 3D प्रिंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लोगों ने हेल्प की है, काफ़ी ज़्यादा 3D प्रिंटर्स इनके पास लगे हुए हैं। तो Hmm. हमारे पास इस वक़्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मतलब कि 3D प्रिंटर्स हम लोग ओन करते हैं, और हमारी एक्सपर्टीज़ 3D प्रिंटर्स में बहुत ज़्यादा है। हमने 3D प्रिंटेड गिटार्स भी बनाए हैं, जो हम एक्चुअली Wow. प्ले भी कर सकते हैं, और Wow. पूरे के पूरे हमने 3D प्रिंटेड ड्रेसेस बनाए हैं, जो आप वेयर भी कर सकते हैं। और हमने जो है पूरे के पूरे बड़े-बड़े ब्रिजेस जो है समझ लें कि हेलीकॉप्टर से स्कैन करके और उनको मिनिएचर मॉडल्स में कन्वर्ट किया है। तो ये बड़ा विस्कस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग साइड, जो कि थोड़ी-सी टेक्निकल हो जाती है, इसीलिए उसके बारे में जब लोग पूछते हैं तब हम बताना शुरू करते हैं यार उसमें Yeah. क्या-क्या चीज़ें। Yeah. Yeah. सो बायोनिक्स इज़ Uh, जस्ट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ विस्कस, और हम Viscous. Yeah. उसको फिर इस तरह से कर रहे होते हैं। ब्रिलियंट, ठीक है। दोनों चीजें अगर देखे जाएं, विस्कस ऑब्वियसली इज द पेरेंट कंपनी, बायोनिक्स उसका एक प्रोडक्ट है। दोनों चीजें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। दोनों बहुत अनकन्वेंशनल है। मतलब मैंने जिस तरह आपके इंट्रोडक्शन में, आपके प्रोफाइल में भी यही चीज कहा कि जो काम आप कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड के पाकिस्तान में शायद ही कोई इस तरह की चीज ऑफर कर रही हो। दैट्स वेरी यूनिक एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी न्यूएस्ट थिंग के जो है ना, अब तक मतलब मार्केट में उस तरह की चीज ऑफर नहीं हुई थी। तो अनकन्वेंशनल था आपकी, ऑब्वियसली है ना, सब इतनी एज भी नहीं है, अनकन्वेंशनली आप जा रहे थे। पीयर प्रेशर कोई फेस हुआ हो, फ्रॉम द फैमिली और फ्रॉम द फ्रेंड्स या फिर आपके दोस्तों में? बिकॉज ऑब्वियसली अनकन्वेंशनल रास्ते पर जाना एक रिस्क है। शुरू शुरू में इंसान खुद भी इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है कि नहीं यार मैं जाऊंगा, क्या पता ये आइडिया चल पाए ना चल पाए, किस तरह होगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे सब लोग, क्योंकि ज्यादातर मैं बताऊं कि यंग ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनका फोकस यही होता है कि यार हमने ग्रेजुएशन करनी है एंड देन विल गेट अ गुड जॉब इन सम मल्टीनेशनल, या फिर किसी हम पेट्रोलियम एंड गैस में चले जाएं, किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर पे चले जाएं, तो या कहीं हम बाहर अप्लाई कर दें किसी दूसरे मुल्क के लिए। लेकिन गोइंग टू योर ओन वे, वो भी अनकन्वेंशनली, वो भी एज एंटरप्रेन्योरशिप, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ रिस्क। तो इसमें क्या आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, या क्या पीयर प्रेशर था या कुछ नहीं था? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले जो मेरी फैमिली है उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, लाइक हमेशा इनकरेज किया कि हाँ अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कीप डूइंग इट, और बाकी चीज़ें खुद आ जाती हैं। सो उन्होंने जो हमेशा मुझे सिखाया वो यही है कि जो 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 पैसा होता है ना, वो पैसा मतलब कि या खुद ही आ जाता है। मतलब कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, कुछ कुछ बेहतर करेंगे, और रिगार्डलेस ऑफ थिंकिंग अबाउट मनी, ये जी पैसे कैसे आएँगे, क्या होगा, कैसा होगा, तो वो खुद ही चीज़ें जो है ना स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं,
और शुरू-शुरू में तो ये बड़ी जो है ना आपको ऐसी बातें लगती हैं जो आप कहते हैं यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि पैसा खुद आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें अगर आप ऑनेस्टली कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, पाथ वे जो है ना आपका खुद ही बनता रहता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो वो इस तरह से था कि व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस बिज़नेस, तो हमारा यही था कि जी पहले जॉब कर लेते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जो हर इंसान का एक Yeah, होता है कि जी yeah, रिस्क फैक्टर अपनी लाइफ़ से कम रखना चाहते हैं ना। अब yeah. अब हुआ ये था कि हमने अपनी लाइफ़ को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट इस तरह Hmm. से किया कि कितने साल ऐसे हैं ज़िंदगी के जो हम वेस्ट कर सकते हैं ना, लिटरली Yeah. वेस्ट कर सकते हैं अगर हमने कुछ इनिशिएटिव ले भी लिया और वो सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, तो कितने साल ऐसे हैं जो हम बर्न कर सकते हैं। तो वी Hmm. केम आउट विद अ कैलकुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 7 टू 8 इयर्स ऐसे हैं जो कि हम मतलब कि यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में हमने स्टार्ट कर दिया था, तो हमने कहा कि अगर हमें कुछ भी नहीं मिला तो स्टिल ये चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तो हमने ये क्वेश्चन की कि अगर हम 4 साल के अंदर अपनी डिग्री टाइम पे कर लेते हैं, तो Hmm. क्या होगा, और अगर हम अपनी डिग्री लेट करके बिज़नेस को परस्यू करते हैं तो क्या होगा? तो उसमें ये Hmm. पता चला कि अगर हम अपनी 4 साल की डिग्री 4 साल में टाइम पे कर लेते हैं, तो हमें तकरीबन 1 से 2 साल जॉब ढूँढने में लग जाएँगे। और Hmm. उसके बाद जाके हमें कोई तीसरे साल कोई अच्छी जॉब मिलेगी, और जॉब मिलने के बाद फिर हमें कम से कम भी कोई 10 साल चाहिए एक अच्छी पोज़ीशन पे आने के लिए, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यार मेरे पास घर भी है, मेरे पास गाड़ी भी है एंड ऑल। तो Hmm. उसके हिसाब से तो 15 साल हो गए, अब 15 साल तो मैं नहीं दे सकता। अच्छा, Hmm. अब दूसरी चीज़ रही बिज़नेस, तो बिज़नेस को मैंने कहा कि अगर हम 3 साल के बजाय 4 साल के बजाय 5 साल में डिग्री कर लेते हैं, तो ये होगा 1 साल में मेरा बिज़नेस स्टेबल हो जाएगा, और हमारा 1-2 साल बाद हम उसमें कुछ अर्न करना शुरू कर देंगे। और फिर हम जितनी मेहनत करेंगे, जितनी स्ट्रगल करेंगे, उतना हमें मतलब कि रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना हम अपने लिए बेनिफिट करेंगे। तो उसके अंदर फिर ये था कि हम 8 साल के अंदर-अंदर चाहें तो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, वो हमारे अपनी स्ट्रगल के ऊपर है। Yeah. तो ये कैलकुलेशन बड़ी अच्छी और बड़ी एंड आई लॉजिकल। थिंक वेरी वेरी डीप कैलकुलेशन, मतलब इतना ज्यादा मतलब लोग सोचते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा रिस्क एनालिसिस करके आपने जो है बेसिकली कदम रखा अपने उसमें जो है ना, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गुड। बल्कि वो एक जापानीज प्रिंसिपल भी है कि अगर आप बेसिकली अपनी प्लानिंग के ऊपर 70% अपना जो है इनपुट ऐसा ही है, देते हैं, तो आपको एग्जीक्यूशन में सिर्फ 30% देना पड़ेगा। ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉम में थोड़ी सी आदत है कि हम लोग बस काम शुरू कर लेते हैं और बोलते हैं कि यार जब होगी तो देखी जाएगी, तो फिर इसी वजह से हमें आगे जाके बहुत सफर होता है और हमारे गोल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं मीट कर रहे होते। आई थिंक द सक्सेस यू ऑलरेडी गॉट वो जस्ट बिकॉज के योर प्लानिंग वाज वेरी गुड। जिस तरह आप बता रहे हैं और जितना आपने क्वालिटी इसकी बेसिकली रिस्क एनालिसिस किया, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड। ठीक है, तो इस पूरी जर्नी में द पेरेंट सपोर्ट वाज इंपॉर्टेंट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर था, बट यू ऑलरेडी हाईलाइटेड इट के आपको ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट है, एंड फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Anas, what inspires you? व्हाट इंस्पायर्स मी इज़ You are an एक्चुअली inspiration, माशाल्लाह, for many of people जिनके साथ आपने मतलब obviously आपने एफर्ट किया, उन्हें आपने obviously बायोनिक्स ने हेल्प किया, आपने हेल्प किया, और उसके अलावा भी your story itself is very inspirational, but obviously एक इंस्पिरेशन के पीछे भी एक इंस्पिरेशन होती है, so what actually inspires you? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे जो फ़ादर हैं, वो भी एक बिज़नेसमैन है और वो भी मतलब कि अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। सो मेरा ये था कि आई वांट टू क्रिएट माय ओन वे। मैं चाहता था कि मैं ऐसा ना हो कि मैं जब बड़ा हो जाऊँ तो मैं बोलूँ कि अच्छा मैं फैमिली बिज़नेस रन कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा Yeah, से चाहता था कि यार मैं अपना कुछ, क्योंकि हर किसी को अपनी तरफ से एक एफर्ट करनी चाहिए ना। yeah, तो yeah. जो मेरे फादर की हार्ड वर्किंग थी, दैट इज़ ऑलवेज़ इंस्पायरिंग फॉर मी, कि मैं चाहता था Hmm. कि यार वो जितनी मेहनत करते हैं और इस एज में भी करते हैं, तो Hmm. मुझे भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, आहिस्ता-आहिस्ता करके आपकी इंस्पिरेशंस बढ़ती रहती है ना, मतलब कि ये एक Hmm. ऐसी डिज़ायर है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप हर इंसान से इंस्पायर हो सकते हैं, हर इंसान से उसकी छोटी-छोटी चीज़ें ले सकते हैं। और अभी जो हमारा इंस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंटली, तो नंबर 1 तो मेरे मेरे फादर की हार्ड वर्किंग एंड उनकी जितनी भी चीज़ें ऑनेस्टली एंड सारी चीज़ें वो जिस तरह से लेके परस्यू करते हैं, नंबर 1 वो है। और सेकंडली जो मुझे इंस्पायर करते हैं, देखें लाइफ तो अल्टीमेटली हर किसी की एंड हो जानी है। आज नहीं तो 60-50 इयर्स के बाद किसी ना किसी ने
हर किसी ने चले जाना है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी स्टोरीज़ क्रिएट करें, अपने लिए स्टोरीज़ करें कि जब हम एक एक सर्टेन एज पे पहुँच जाएँ, तो जब हम सोचें कि यार हमने इतने बड़े-बड़े कारनामे कर कर आए, तो एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन हो कि हाँ, हमने राइट। इस दुनिया के अंदर जो है वो कुछ ऐसी अमेज़िंग चीज़ें कर दी हैं जो कि यू लॉट ऑफ पीपल कैन ओनली ड्रीम ऑफ। तो या या उसी उसी चीज़ को लिए सिर्फ़ वो कुछ स्टोरीज़ और वो कुछ थॉट्स क्रिएट करने के लिए हम इतनी एफर्ट करते हैं। वाओ, वाओ, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और डेली बेसिस पे हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? ऑब्वियसली द लाइफ एन एंटरप्रेन्योर, जब मैंने अपना नया-नया बिज़नेस स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले, तो मेरे भी माइंड में ये था कि, और आज भी मैं देखता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ जो होती है वो इस तरह होती है कि सुबह में अगर शायद बहुत हाई एनर्जी है, तो रात में जब सो रहे होंगे तो शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एक सिचुएशन होती है। फिर अगले दिन शायद उठे तो आप बहुत ज़्यादा डाउन हो, और फिर कभी-कभार आप बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। So it's a graph जो basically कभी up है कभी down है, in terms of your moods and your emotions and your motivation. So I think being an inspiration yourself, but you need a kick for yourself कि आपको motivate आप किस तरह करते हैं? What are your some sort of hobbies या कोई चीज़ या कोई ऐसे actions कि जो basically आपको motivate करता है, या अपने आप को आप drive करने के लिए basically उस चीज़ का use करते हो? एक्चुअली जो बायोनिक्स हमारा सेक्शन है, ये एक Yeah. ऐसा ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ के अंदर जो कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और समझ लें कि डाउनफॉल भी आता है, कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं आपके पास, सोने का टाइम नहीं होता, और कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना, आप समझते हैं कि यार इस महीने तो कुछ हुआ ही नहीं है, 2 महीने 3 महीने कुछ हुआ नहीं है। Yeah, exactly, exactly. लेकिन Yeah. लेकिन अब होता ये है कि सिंस हम लोगों का जो प्रोस्थेटिक है ये इवॉल्व होता रहता है ना, रेगुलरली हम इसको चेंज करते रहते हैं। अच्छा, अब जितने भी लोग हैं इस वक़्त ऑलमोस्ट 75 लोग हैं जो प्रोस्थेटिक आर्म्स हमारा यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो अब होता ये है कि जब वो हमसे बताते हैं कि हमें इसको ये चीज़ें आप जब नेक्स्ट मॉडल लेकर आएँ, तो उसमें ये चीज़ें लेकर आएँ, और फिर वो हमसे सवाल करते हैं, कहते हैं कि यार आप लोगों को तो कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, आप लोगों को तो किसी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप इसको बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि अगले साल पता चलेगा जी बायोनिक्स बंद हो गई? तो हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं, लेकिन फिर हम ये समझते हैं कि अब हम एक चीज़ पे चल पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको कट ऑफ कर दें और छोड़ दें। तो अक्सर हमें फ़ील होता है कि यार इट्स इट्स इनफ, कि मतलब कि अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बिकॉज़ आर्म आर्म जो है, प्रोस्थेटिक आर्म इज़ वेरी चैलेंजिंग, और ये इतना चैलेंजिंग है कि दुनिया में इतनी कंपनीज़, इतनी लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो प्रोस्थेटिक आर्म पे काम कर रही हैं, जिनको आप अपनी फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में मैं बात कर रहा हूँ, और जिनके पास दुनिया की हर तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हर तरह की रिसोर्स अवेलेबल है, हर तरह की फंडिंग अवेलेबल है। तो इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए हमें बड़ा मज़ा आता है इस तरह के चैलेंजेस लेने में। और हम कहते हैं कि यार जब हम भी इस इतने रास्ते पे आके इसको छोड़ देंगे, तो उन बेचारों को क्या होगा जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके आर्म्स नहीं हैं। Yeah. तो उनके लिए फिर हमें उठना पड़ता है, और इवन जैसे मेरा ताल्लुक नवाबशाह से है, लेकिन मैं कराची में अकेला ही रहता हूँ। तो मुझे खुद अपने आप को उठाना पड़ता है, खुद ब्रेकफ़ास्ट बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। वो सिर्फ़ इसीलिए करना पड़ता है कि यार ये इतने सारे जो लोग हैं, इनके जवाब है, इनको मतलब कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने कोई हुनर दे दिया है, कोई ऐसी चीज़ दे दी है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो we should keep ourselves in this thing. Wow, wow, brilliant, Panas. Uh, what is dream ultimately for you? How do you define it? ये क्वेश्चन मैं अनस थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। आपका तो खैर जब ये शो का टॉपिक भी मैंने यही रखा है कि क्राफ्टिंग ड्रीम्स बेसिकली। ख्वाब एक ऐसी चीज़ है अनस के जो बेसिकली हर इंसान देखता है, और ख़ास तौर पे जस्ट बिकॉज के आई एम ऑलवेज मेंशनिंग यूथ या यंगस्टर्स इन दिस टॉपिक, जस्ट बिकॉज के ऑब्वियसली यू बिलोंग फ्रॉम द सेम सेक्टर। तो एक नौजवान जो है जब वो अपने करियर में होता है, 4th ईयर में, 3rd ईयर में अपनी ग्रेजुएशन की, ख्वाब बहुत देखे होते हैं कि दुनिया चेंज करना है, चीज़ें करना है, आगे जाके बहुत सारे सेटबैक्स भी होते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करते हैं। व्हाट इज ड्रीम अल्टीमेटली फॉर यू? आपकी नज़र में व्हाट इज द ख्वाब, क्या है वो? मैं बायोनिक्स की बात नहीं कर रहा, ना मैं विस्कस की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वो आपका ख्वाब था जो शायद आपने पाया, तकमील तक पहुंचाया, उसको एक शेप दी,
अलाइव किया, जिस तरह हमारा आज का टॉपिक है कि क्राफ्टिंग ड्रीम्स अलाइव। लेकिन सिर्फ ख्वाब क्या है, जब मतलब ऑब्वियसली मैं आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जब आपने स्टार्ट लिया या उससे पहले देखा होगा ख्वाब। सो व्हाट इज ख्वाब, व्हाट इज ड्रीम? देखें, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। आई बिलीव कि इसकी अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करें तो शायद ही शो कम पड़ जाए। या लेकिन जो ड्रीम है, ड्रीम समझ लें कि मैं समझता हूँ कि ये टाइम टू टाइम जितना ज्यादा आपका विजन ब्रॉड होता है ना, उतना आपका ड्रीम ब्रॉड होता रहता है। मतलब कि जिस पोजीशन पे आप करंटली होते हैं, उस पोजीशन के लिहाज से आपके ड्रीम्स होते हैं कि भाई मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और जैसे ही आप उस पोजीशन से को अचीव कर लेते हैं, तो फिर आपके ख्वाब भी बदल जाते हैं। तो अभी जो मतलब कि अगर अल्टीमेट ड्रीम की बात करें, तो इट्स सिंपल के वी वांट टू मेक लाइक दुनिया में रिकग्नाइज करे, इस इनिशिएटिव को रिकग्नाइज करे। और रादर देन फोकसिंग ऑन द मनी पार्ट और इस तरह की चीजों के ऊपर, लोग लोग सीरियसली सोचें कि यार इस लाइफ के अंदर वो क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सो वी वांट टू बिकम एन एग्जांपल फॉर देम। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से खास तौर पे, और एक एक छोटे से शहर से, तकरीबन उसकी आबादी शायद 6 लाख हो, जो शायद कराची में एक छोटे से एरिया की अगर आप करें तो उससे ज्यादा ही होगी। तो उस छोटे से शहर से निकल के पूरे पाकिस्तान में जाके जो आपने वीडियो चलाई थी, वो भी एक स्टार्टअप कंपटीशन था जो हम जीते थे ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो उसके अंदर भी तो यही था कि एक छोटे से शहर से जाके निकल के और पूरी दुनिया को कॉम्पीट करें, चाहे वो जैसे जर्मनी का फॉलिंग वॉल्स में हम जाके प्रेजेंट कर कर आ चुके हैं, और जो है जैटेक्स में और दोहा में और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो यही यही हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी जो रूट्स हैं उसको कितना कितना डीप लेके जा सकते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग कर ग्रेट सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और इसमें क्या बिलीव्स ऐसे हैं जो आप अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, मतलब इस जर्नी में नहीं लेकिन वैसे भी, व्हाट बिलीव्स एक्चुअली डू यू कैरी? कोई ऐसी आपके प्रिंसिपल्स, कोई वैल्यूज जो बेसिकली आप यंगस्टर्स को भी गाइड करना चाहें फर्दर, कि इन बिलीव्स के ऊपर शायद चल के जो है आप समझते हैं कि नहीं आपको सक्सेस मिली? देखें, सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि हर किसी को अपने आप को अच्छे से जानना चाहिए। रादर देन हम्म नोइंग पीपल अराउंड यू, यू शुड नो योरसेल्फ वेल। और अपने अंदर की जो एनर्जी है, अपने अंदर का जो पोटेंशियल है, उसको आपने एनहांस करना होता है, अपने आप को बिल्ड करना होता है एक्चुअली। या जो एक्चुअली हम यंगस्टर्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, हम ज्यादातर दूसरे लोगों को इंस्पायर होते हैं जिनकी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, और हम या समझते हैं कि यार मतलब कि इसकी सिचुएशन ऐसी है तो शायद मेरी सिचुएशन भी, मेरी कंडीशंस भी शायद इसी की वजह से मैं कर लूं। अब फॉर एग्जांपल मैंने देखा है काफी सारे जो यंगस्टर्स हैं वो बुक्स पढ़ रहे होते हैं उन उन एंटरप्रेन्योर्स की, जिनके जो मतलब कि जिनके सिनेरियोस बिल्कुल डिफरेंट थे। तो मैं हम्म समझता हूँ कि आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में पढ़ना चाहिए, अपने आसपास लोगों के बारे में समझना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, और आप मतलब कि उसको एक्सप्लोर करें ना, मतलब कि देखें कि कहाँ तक जा सकते हैं। क्योंकि हम्म एज आई सेड कि जी लाइफ ने तो एंड हो ही जाना है, आज नहीं तो कल सबकी लाइफ ने एंड हो जाना है। तो लेकिन आप या उसको मैक्सिमम मैक्सिमम तो लेके जाएं। मतलब कि एक एक बड़ा फनी सा है, लेकिन आई वुड शेयर के हम सोचते हैं कि यार जब मतलब कि आखिरत वाले दिन एक बड़ी सी हम समझते हैं कि एक स्क्रीन लगी हुई होगी और सबकी स्टोरीज चल रही होंगी, तो हमें अगर हमारी स्टोरी चले तो हमें प्राउड होना चाहिए कि यार देखो हमने कितने मजे की जिंदगी गुजारी। वाह वाह, ब्रिलियंटली कंक्लूडेड आई थिंक। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से कंक्लूड किया है कि जब भी कोई पूछेगा आखिरत में हकीकत है, अगर कोई स्क्रीन चले, अगर आपको जो, अगर आपका वो शोकेस दोबारा से, शो रील दोबारा से दिखाई जाए तो उसके अंदर आपको प्राउड होना चाहिए, ना कि आपकी नजरें नीचे झुक जाए उसमें। ऐसे You're ही है, right. बिल्कुल ऐसे ही है। You're right, you're right. तो मुझे बताएं कि ऑब्स्टिकल्स या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम्स तो जरूर आई होंगी ऑब्वियसली रास्ते में, उसको किस तरह से ओवरकम किया? मतलब ऑब्वियसली कोई भी, मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा काम नहीं है कि जिसके बीच में ऑब्स्टिकल्स ना आए। बल्कि एक बड़ा मशहूर कोट है कि अगर आपकी लाइफ सीधी सीधी चल रही है और आपको हर चीज मिलती जा रही है, तो पीछे मुड़ के देखें कि आप सही रास्ते पे हैं भी या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स के बगैर देयर इज नथिंग। तो किस तरह ओवरकम करते हैं ऑब्स्टिकल्स को और कंसिस्टेंट रहते हैं चीजों में? देखिए, ऑब्स्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा आए, बहुत बहुत ह्यूज चैलेंजेस आए। और मतलब कि हमेशा
बिकॉज आप जब स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोस्थेटिक देना, तो पता चला कि यार अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हम सस्टेन नहीं कर सकते। फिर Yeah. हमने अपने सराउंडिंग में देखना शुरू किया कि यार मतलब कि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अभी तक हमें मतलब कि कोई इस तरह का कोई गवर्नमेंट लेवल पे या किसी तरीके से भी कोई फंड या कोई सपोर्ट नहीं मिली, तो हमने उसको भी इग्नोर कर दिया। फिर हमने ये देखा कि हम कभी भी किसी भी एज एंटरप्रेन्योर आप मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, उनको अपनी कहानी सुनाते हैं, तो हम जिनको ही बताते तो वो कहते थे यार आइडिया तो बहुत आउट क्लास है, मतलब कि इट्स अमेजिंग, Yeah. लेकिन आप इसके पैसे बढ़ा दें। तो अब अगर हम इसके पैसे बढ़ा देंगे तो हमारे जो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, जिनके लिए हमने ये काम शुरू किया था, उनको हम किस तरह से मतलब कि उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली वो जो सोल है इस बायोनिक्स की वो डाई आउट हो जाएगी। तो Yeah. इस तरह के बड़े मल्टीपल चैलेंजेस का सामना हमने किया, और ट्रस्ट मी ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, वो आप अगर अच्छी नीयत से कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो वो खुद ही मतलब कि खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। मतलब कि आप Yeah. उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं। मतलब कि मुझे इस तरह से भी याद है कि मैं और मेरा पार्टनर शुरू में 1 साल 1.5 साल जब हमारा बिजनेस हो गया था, तो हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा मीटिंग करते थे, यार इतने शेयर्स डाइल्यूट कर देते हैं, इस बंदे को इतने दे देते हैं। और अक्सर ऐसा भी होता था कि हमारे प्रोस्थेटिक आर्म्स हमने किसी को फ्री दिए हैं, तो किसी कंपनी ने जाके उनसे बच्चों से वो खरीद ली हैं और जाके उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश भी की है। मतलब कि इस तरह का भी सिचुएशन होती थी कि हम सोचते थे यार लोग इस तरह भी कर सकते हैं। तो लेकिन अब जब हम लोग ये चीज़ें सोचते हैं तो बड़ा मज़ा आता है सुन के कि यार मतलब कि उन्होंने इतनी मेहनत की फिर भी उनसे अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो Yeah. वो इसीलिए होता है कि आपको हर इंसान को मतलब कि एक एक पर्टिकुलर समझ लें कि काम दिया जाता है दुनिया में, हर किसी का एक काम है, तो बस आपको उस काम को रियलाइज़ करना होता है। एंड दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग जो हम बायोनिक्स के साथ कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहे तो 10 साल बाद जो है हम पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के प्रोस्थेटिक आर्म्स से रिलेटेड या हेल्थ केयर से रिलेटेड या अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लान में, तो वो हम इनिशिएट करेंगे और एक पाकिस्तान से एक वेल नोन ब्रांड और वेल नोन कंपनी बन के निकलेंगे। एंड कोइंसिडेंशियली के आई डोंट नो कि आपको कैसे पता चला, लेकिन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना वो आपके विजन के ऊपर ही था। तो आपने जो है ना जब 10 साल का कहा ना, तो मुझे आई गॉट वेरी सरप्राइज कि ये अनस को बेसिकली कैसे पता चला। तो ऑब्वियसली along with Bionics and Viscous, obviously where do you see yourself and your initiatives? Obviously आपने बता ही दिया अपने initiatives का, but where do you see अनस न्याज in 2030? obviously ये एक ऐसा क्वेश्चन है अनस, देखें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ कि मैं बेसिकली एक इदारे में पहले काम करता था, तो वहाँ पे हम यूथ के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते थे। तो जब हम यंगस्टर्स को बेसिकली अपने पास रिक्रूट करते थे, तो एक उनके इंटरव्यू के फॉर्म में लिखा होता था कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो अमूमन मैंने देखा था कि उसमें जो है ना लोग या तो हंसना शुरू हो जाते थे या लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता था, बिकॉज शायद हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह नहीं की जाती कि हम अपने आप को 5-10 साल के बाद की लॉन्ग टर्म प्लानिंग में देख सकें। लेकिन ऑब्वियसली कि जो विजन आप लेकर चल रहे हैं आपने जरूर इसके लिए सेट किया होगा। तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 2030? We see ourselves like almost in every South Asian country, और बिकॉज यहाँ पे 60% जो है वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हमारे इसी रीजन में रहती है। और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी यहीं पर हैं, सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी भी यहाँ पर है, सबसे ज्यादा हेल्थ केयर इश्यूज भी यहाँ पर हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है और जिनको सॉल्व करना जरूरी है। सो वी सी आवर सेल्फ ऑल ओवर द साउथ एशिया, और हम चाहते हैं कि इनिशियली हम सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनमें बहुत लो कॉस्ट इस तरह की चीजें जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं इसमें कुछ कुछ ऐसा करें जो कि इन लोगों की हम हेल्प कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जो विस्कस का विजन है दैट इज लाइक कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जिस तरह से आज एक बायोनिक्स है और बायोनिक्स को हम प्राउडली ओन करते हैं और बहुत सारे लोग बायोनिक्स को ज्यादा जानते हैं, विस्कस को कम जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के मल्टीपल पिलर्स हम बनाएं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो, इंस्पायरिंग हो, और मतलब कि पूरी दुनिया उनको जाने। Yeah.
जबरदस्त, ब्रिलियंट अनस, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, बिकॉज ऑब्वियसली जिस स्पीड से माशाल्लाह आपने शुरू किया है 2030 ज़्यादा दूर नहीं है, और अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे उसमें। सिर्फ चंद मेरे कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस उसका भी जवाब ऑब्वियसली ले, जस्ट बिकॉज के दे आर लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड योर अचीवमेंट्स माशाल्लाह, जो आपने बहुत यंग एज में की। एक बड़ा सवाल होता है, जब आप किसी भी रास्ते पे जाते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यार दुनिया क्या कहेगी। अमूमन जो है ना, पीयर प्रेशर यही होता है। मैं जब निकला, मैंने ऑब्वियसली अपने शहर में जाके जो है यूथ डेवलपमेंट, यूथ लीडरशिप के ऊपर काम किया। नौजवानों को हमने अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की, उनको हमने रास्ते दिखाए, करियर काउंसलिंग की, उनको डायरेक्शंस बताई। तो मुझे याद है कि सबसे पहले जो है मेरे अपने क्लोज सर्कल के लोग, मेरे टीचर्स, मेरे रिलेटिव्स, कई लोगों ने उसमें से, बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन बहुत से लोगों ने जो है कई बातें भी बनाई, और मतलब इस रास्ते को शायद जो है उन्होंने सही भी नहीं समझा कि यार कि टाइम वेस्ट कर रहे हो सारी चीजें। तो इस तरह का पीयर प्रेशर होता है। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मतलब ऑब्वियसली जब लोग क्या कहेंगे वाली बात एक आती है, हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा सोचती है उसके ऊपर, तो मैंने कहा इस चीज को भी एड्रेस किया जाए। अच्छा, इसके लिए बड़ी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ, और ये चीज़ हमने सीखी थी जब हम जाइटेक्स में गए थे, वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल एग्जीबिशन इन इन द वर्ल्ड। और वहाँ पे हुआ इस तरह से था कि हम एक छोटी सी एक कंपनी में गए थे, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हमने जो है ना डिजाइन करना था। तो उन्होंने पूछा, अच्छा उस वक्त सिर्फ हम 2 लोग थे कंपनी में, मैं और मेरा पार्टनर अवेश। तो उसने कहा कि यार हाउ बिग इज योर कंपनी ना। तो अच्छा, अब हमने कुछ नहीं कहा, एज एन एंटरप्रेन्योर आप हमेशा शुरू-शुरू में नहीं बताते कि आपकी कंपनी या साइज़ क्या है। या या तो या यू ऑलवेज़ ट्राई टू हाइड इट कि यार चलो ऑर्डर तो मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि यार हमारी कंपनी तो इतनी बड़ी है, हम हर साल जाइटेक्स में जाते हैं। अच्छा, हमने कहा ये जाइटेक्स होता क्या है? हमने गूगल किया, देखा यार जाइटेक्स तो बहुत बड़ा इवेंट होता है। हमने कहा यार पैसे जमा करो, हम भी चलेंगे जाइटेक्स ना। दैट इज सर। तो अच्छा, अब हम जब वहाँ गए, तो वहाँ जाके पता ये चला कि मल्टीपल लोग, मतलब कि हमारे पाकिस्तान का एक बहुत छोटा-सा पेविलियन था, और समझ लें पूरी दुनिया वहाँ पे बैठी हुई थी। सिर्फ़ पाकिस्तान का बहुत छोटा-सा पोर्शन था, हार्डली 6 कंपनीज़ होंगी पूरी पाकिस्तान से। और वहाँ पे मोर देन 10,000 कंपनीज़ उस एग्ज़िबिशन में एग्ज़िबिट कर रही होती हैं। तो हमने सोचा कि यार अच्छा, मतलब कि वो जो कंपनी हमें बता रहे थे वो तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। अब हुआ ये कि हमारा पेविलियन जो था वो बहुत बहुत कॉर्नर पे था ना, तो वहाँ पे कोई आता नहीं था। वहाँ पे यूजुअली लोग समझते थे शायद वो एंड हो गया है तो वो चले गए। तो हमने सोचा, हम ये सोचते रहते, अच्छा हम किसी को बुलाएँ, ना बुलाएँ, बुलाएँ, ना बुलाएँ। फर्स्ट डे तो हमारा ऐसा गुज़र गया। नेक्स्ट डे हमने कहा कि यार अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमने किसी से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसी कन्फ्यूजन में हमारे 5 दिन गुज़र जाएँगे। तो इससे या बेहतर ये है कि आपको जो समझ आ रहा है, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपके बराबर वाले स्टॉल वाले क्या सोच रहे हैं, आप जाएँ और जाके उनसे बात करें। और नेक्स्ट डे, मतलब कि हमारे पास उस वक़्त जो प्रोडक्ट था बड़ा ही मैकेनिकल आर्म था हमारे पास, और अभी हम देखते हैं तो हमें हँसी आती है कि यार वो वाला प्रोडक्ट लेके हम इतने बड़े एग्ज़िबिशन में गए थे। तो वहाँ पे हमने हर तरह के लोगों के से पास जाना शुरू किया। देन वी स्टार्टेड टू कलेक्ट एवरीवन जिनके पास हाथ में कैमरा होता था। तो हम कहते थे यार ये इवेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें और ये रिकॉर्ड जो है ना ये रह या जाएगा। तो हम हर किसी के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि डू यू वांट टू सी समथिंग दैट वी हैव बिल्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑल, इस तरह से करके हम उनको लेकर आते थे। और पता चलता था कि उसमें से कोई सऊदी गज़ट के न्यूज़पेपर का रिपोर्टर निकल आता था, कोई जो है वो टर्किश न्यूज़पेपर का रिपोर्टर निकल आता था। तो इस तरह से करते-करते हमें ये आइडिया हो गया कि अब कोई भी काम आपने करना है, तो आप किसी के बारे में सोचे ना कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। तो आपको जो है ना एक तरीके से हम कहते हैं कि आपको थोड़ा-सा बेवकूफ़ होना पड़ता है इस काम के लिए। तो अगर आप ये स वो एक बड़ी अगर आप मशहूर चीज स्टीव जॉब्स ने कही है ना, कि स्टे हंग्री स्टे फूलिश। सो दैट्स एग्ज़ैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। यस। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सोचे ही ना कि यार इसका रिज़ल्ट क्या होगा? आप जाएँ जाके देख लें क्या रिज़ल्ट होगा, दैट्स इट। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, और ये अगर हर कोई अपनी लाइफ़ में अचीव कर ले तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं वो। वाओ, ब्रिलियंटली कंक्लूड अनस। आई थिंक कि जो द स्टोरीज यू आर टेलिंग ना, सबसे ज्यादा मजा वो सुनने में आ रहा है बेसिकली ना, दैट इज द आहा एंड हो मोमेंट्स, कि जो बेसिकली जो है ना, जिसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, एंड यू आर कंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन विद अ स्टोरी। तो ऑब्वियसली लोग उससे बड़ा रिलेट कर रहे होंगे, आई होप। My last question to you, Anas, that how to stay focused and avoid insecurities. There are a lot of, ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने, you are my 9th guest
इससे पहले मैं आर्ट और डिफरेंट सेक्टर के लोगों से बात कर चुका हूँ। कोई राइटिंग के उससे थे, कोई स्पोर्ट्स से थे, समवन फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, समवन फ्रॉम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सब ये क्वेश्चन एक ऐसा था जो मैंने सबसे पूछा है, जस्ट बिकॉज के दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, बिकॉज इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो आप चाहे जितने अपने स्ट्रॉन्ग मिशन पे हो, लेकिन आपको रहती है कि नहीं यार आगे जाके ये भी करना है, मैंने अपनी फैमिली भी बनानी है, मैंने अपने डिफरेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, किस तरह होंगी चीजें। और दुनिया की जो अनसर्टेन सिचुएशन है उसके बाद तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो किस तरह उसको अवॉइड किया जाए एंड फोकस में किस तरह रहा जाए? देखें, ये जो अनसिक्योरिटी है, ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये चीजें देखें, जो भी आपकी किस्मत में लिखा होता है ना, मतलब कि इन शॉर्ट कि आपको अगर ये लिखा होगा कि यार आज जाके आप जो है ना बड़ा जबरदस्त सा फास्ट फूड खाएंगे या बड़ा अच्छी सी डाइन इन करेंगे, तो वो आप अनसर्टेनली चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आप जाके कर लेते हैं। Yeah. तो ये तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान का एक बिलीव होना चाहिए कि यार जो भी चीज़ें होनी है वो तो टाइम के साथ हो ही जाती हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि यार आपको मतलब कि आप एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं जिसने हर किसी को फीड करना है, तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कि हम हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी को फीड कर सकें। तो आपको अगर आप इन तमाम चीज़ों को भुला के और अपने समझ लें कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस्ड हो जाएँ, तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये खुद ही बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। Yeah. ये वाली जो आपकी लाइफ़ है, ये खुद ही आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो इनिशियली स्टार्ट ही मनी की बेस पे करते हैं। तो वो उनका होता क्या है कि वो कुछ टाइम तक चलते हैं, उसके बाद उनका मनी की मोटिवेशन भी थोड़ी-सी कम हो जाती है, पैसे आना भी कम हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली उनका बिज़नेस क्रैश कर जाता है। और आपने Yeah. कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनकी कभी भी जो बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया था, उसकी बुनियाद पैसा नहीं होती, उसका जो एम होता है वो मनी मेकिंग नहीं होता, मनी इज़ ऑलवेज़ अ बाय प्रोडक्ट। ये चीज़ समझना, ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जितना जितना मनी के पीछे जाएँगे, पैसों के पीछे जाएँगे, उतना आपका विज़न और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती रहेगी। You're right. You're right. Thank you so much, Anas, and I think brilliantly conclude every question you have answered with a story, with a brilliant conclusion. इस मैसेज के साथ और आई थिंक इसके साथ आपका बहुत टाइम लिया हमने, और मैं बिल्कुल इसको यहाँ एंड करना चाहूँगा शो को, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और काफ़ी अच्छा नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, योर स्टोरी इज अमेजिंग, एंड आई थिंक जितने भी नौजवान हैं जो ऑब्वियसली अपने करियर को इस टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, वो उस लॉन्च पैड पे हैं कि आप शायद वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हो, तो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर देम। और ऑब्वियसली बहुत लोगों ने सीखा भी होगा स्टोरी से, आगे भी सीखेंगे जो इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे इंशाल्लाह। एंड इंशाल्लाह विल इनवाइट यू सम अदर डे अगेन, क्योंकि आपके साथ तो स्टोरीज इतनी है कि उसको अगर हम लेके जाएं तो वो 1 घंटे का शो जो है वो शायद थोड़ा कम ही पड़ जाता है। तो इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अनस। थैंक यू सो मच बिलाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक फॉर यू, हैविंग मी टेक केयर, वन्स अगेन। टेक केयर, टेक केयर, टेक अल्लाह केयर, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। All right, G. So this was Anas Niaz, and what a brilliant story, and what an amazing, inspirational, achievements इतने young career में. And I think everyone should learn. और वही वाली चीज इस तरह अनस ने कहा कि पैसा जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है, एक सेकेंडरी चीज है। आपका प्राइमरी गोल जो है वो आपकी एक्सेलेंस होनी चाहिए। तो इसी तरह चलते जाएं और करते जाएं काम। और अनस न्याज की जो है सोशल मीडिया डिटेल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, तो अगर आप कनेक्ट करना चाहें, बायोनिक्स के बारे में जानना चाहें, विस्कस के बारे में जानना चाहें, तो अनस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अनस को। और इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह कल दोपहर 3 बजे आपसे मुलाकात होगी विद येट अनदर एपिसोड। हम लोग डीएलसी स्टोरी डिस्कस कर रहे होंगे विद मिस्टर मुजफ्फर बुखारी। सो सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।